ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बिहारी लाल शास्त्री इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था अकर्मक और सकर्मक क्रिया के संबंध में। आज मैं आपको जो बात उस समय नहीं बता पाया था वो था कि इस सूत्र की परख कैसे की जाए। तो आज मैं अकर्मक व सकर्मक क्रिया के सूत्र को परखने की विधि बताऊंगा। जैसे किसी भी क्रिया की परख, भाई वो अकर्मक है या सकर्मक, मैं इस सूत्र के माध्यम से करूंगा। उसी तरह से आप इसकी परख करें। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस सूत्र को जांचना, अकर्मक सकर्मक क्रिया को परखना इस सूत्र के माध्यम से सीख गए तो किसी भी प्रकार का कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए आपसे गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। वो सूत्र क्या है? सर्वप्रथम कर्ता वह क्रिया आपके समक्ष होंगे, उनके मध्य गौण कर्म जो प्राणीवाचक होगा वो मुख्य रूप से किसको, किनको या किसे, किने, ये प्रश्नवाचक शब्द 4 इनकी जगह आएगा। और मुख्य कर्म सदैव अप्राणीवाचक होगा तथा प्रश्नवाचक क्या की जगह ही आएगा। अब आपने पहले सूत्र जाना, उसमें आपके समक्ष एक समस्या आ सकती है। वो समस्या क्या है कि कभी कभी परीक्षाओं में अकेला क्रिया शब्द दे दिया जाता है, मूल, उसका व्यवहारिक रूप नहीं होता। तब हमारे सामने समस्या आती है कि उसका कर्ता कैसे बनाए, कि सूत्र में बताया है कि क्रिया का कर्ता पहले बना ले। तो यदि मूल क्रिया आ जाए, मूल क्रिया है जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, हंसना, देखना व चलना, ये हमने मूल क्रियाएं ले ली। 4 विकल्प आ गए या ये क्रियाएं आ गई कि अब हम इनमें कर्ता कारक कहां से ढूंढे। तो आपको बता दें कि इनका व्यवहारिक रूप बनाकर ही कर्ता बनाएं। व्यवहारिक रूप क्या है? कभी पढ़ना क्रिया हमारे सामने नहीं आएगी वाक्य में। वाक्य यानी कर्ता और क्रिया बनाने हैं, वाक्य बन जाएगा। उसमें ना को हटाकर, ना को हटाकर ता है लगा लें क्रिया का व्यावहारिक रूप बन जाएगा। जैसे पढ़ना क्रिया है, जांच करने के लिए क्रिया शब्द के नीचे
ना हटा दे और ता है लगा ले। पढ़ ना हटाकर ता है, पढ़ता है। अब कहें कि हम कर्ता कैसे बनाएं? जरूरी नहीं है कि हम सोचें, गूढ़ता से सोचें भाई क्या बनाए क्या बनाए। अरे कोई सा भी कर्ता बना लो। जैसे ताऊ पढ़ता है, ताऊ कर्ता बन गया। चाचा पढ़ता है, दादा पढ़ता है, कोई भी एक संबंध रिश्तेदारी में से जो आपको प्रिय लगता हो अपने मन से कर्ता बनाए और लिख ले। जैसे पढ़ता है, मैंने बना दिया कि चाचा पढ़ता है। अब आपके सामने कर्ता और क्रिया दोनों है। अब आपने इनके बीच में जांच करनी है कि अप्राणीवाचक या प्राणीवाचक, गौण कर्म या मुख्य कर्म, कोई कर्म आ सकता है या नहीं। हमने कहा चाचा क्या पढ़ता है। अब कल्पना कीजिए क्या की जगह कोई उत्तर आ सकता है या नहीं। तो हम देखेंगे चाचा कहानी पढ़ता है। फिर आया चाचा किसको पढ़ता है। कई लोग उत्तर दे देते हैं कि चाचा कहानी को पढ़ता है। गलत बात। कहानी प्राणी नहीं है। जो प्राणी नहीं है उसको आप किसको की जगह ला ही नहीं सकते। उसके बाद को कारक चिन्ह का प्रयोग कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे भी चाचा कहानी को पढ़ता है या चाचा लड्डू को खाता है, गलत। चाचा लड्डू खाता है, चाचा कहानी पढ़ता है, चाचा निबंध पढ़ता है, तो कहानी, निबंध, लड्डू, इनके बाद को शब्द का प्रयोग कभी नहीं होगा क्योंकि ये अप्राणी है। प्राणी के बाद ही को का प्रयोग कर सकते हो, अप्राणी के बाद को का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहां किसको पढ़ता है उत्तर नहीं आ सकता। आपने देखा किसको किनको की जगह उत्तर प्राणी के रूप में आ नहीं सकता। क्या की जगह उत्तर आ रहा है, अप्राणी है। अब प्रश्न पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछे, अकर्मक क्रिया अकर्मक है या सहकर्मक, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्रिया सहकर्मक है। प्रश्न पूछने वाला आपसे पूछ ले कि वाक्य में आई क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक, तो आपका उत्तर होगा एक कर्मक। प्रश्न पूछने वाला आपसे पूछे कि वाक्य में प्रयुक्त हुआ कर्म मुख्य कर्म है या गौण कर्म, या चार वाक्य दे दे कि मुख्य कर्म का प्रयोग किस में हुआ है, तो इस वाक्य में ये अप्राणी यानी कि मुख्य कर्म है। तो आप लिख देंगे मुख्य कर्म। सहकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने वाला यही बातें पूछ सकता है, या तो एक कर्मक है या द्विकर्मक, अकर्मक है या सहकर्मक, मुख्य कर्म है या गौण कर्म। ये बातें पूछी जा सकती हैं और इस सूत्र के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या की जगह अगर उत्तर आया तो वो मुख्य कर्म होगा और अप्राणी होगा। किसको किनको की जगह उत्तर आया तो वो गौण कर्म होगा और प्राणी ही होगा। अप्राणी को आप यहां नहीं ला सकते। अब आ गया क्रिया हंसना। हंसना क्रिया आई, आप ना को हटाओ और ताहे लगा लो। आपके सामने आ गया हंसता है। अब हंसता है कर्ता बनाना है। मैंने आपको कह दिया जो आपको प्रिय हो लिखो। चाचा हंसता है। अब कहे कि कर्ता, जैसे किसी को प्रिय तो है चाची, कि हम चाचा क्यों लिखे, तो आप व्यवहारिक रूप में जरूरी नहीं है ता है की जगह ती है भी लगा सकते हैं। ती है भी लगा सकते हैं। हंसती है और चाचा की जगह कर दो चाची, का चाची हंसती है।
अब हमने सूत्र का प्रयोग करना है। चाची क्या हंसती है, क्या की जगह कोई उत्तर में शब्द आ सकता है? हम देखें क्या हंसती है, उत्तर नहीं आ रहा। क्या की जगह हमें उत्तर नहीं मिल रहा, काट दो। फिर चाची किसको हंसती है या किनको हंसती है, तो यहां पर भी हमें लगेगा, स्पष्ट लगेगा कि इसकी जगह उत्तर में कोई शब्द नहीं आ सकता। तो कर्ता और क्रिया के बीच उत्तर में कोई शब्द ना आ सके तो आपको बताया था सूत्र में, क्रिया अकर्मक ही होगी। अब आपके सामने क्रिया है देखना, प्रयोग करके देखेंगे। ना हटाओ, ता है लगा दो या ती है लगा दो। तो जैसे देखता है, आ गई क्रिया आपके सामने। अब देखता है, यहां चाचा देखता है। अब मैंने आपसे कहा था, कुछ लोग इसमें कहेंगे कि इसमें तो प्राणी भी आ सकता है और अप्राणी भी आ सकता है। जैसे कहा चाचा ताजमहल देखता है, यानी क्या देखता है, उत्तर आ गया ताजमहल। तो आप देखोगे उत्तर आया तो क्रिया सहकर्मक है। और अगर आपसे कहे कि अकर्मक है सहकर्मक तो उत्तर सहकर्मक। और कोई पूछे एक कर्मक है या द्विकर्मक तो आपका उत्तर होगा यहां नहीं आ सकता। भाई चाचा देखता है, उत्तर में आया क्या देखता है, ताजमहल। किसको देखता है, तो ताजमहल को देखता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ताजमहल प्राणी नहीं है। प्राणी नहीं है तो आप किसको की जगह उत्तर नहीं ला सकते। या अब यहां आप क्रिया एक कर्मक ही बोलोगे और मुख्य कर्म ही बोला जाएगा। अब आपके सामने आ गया, इसी वाक्य को कहे कि प्राणी भी आ सकता है, गौण कर्म भी आ सकता है। मैं कहता हूं आ सकता है। कैसे आ सकता है? इसी को हमने बनाया चाचा, पुनः वही के वही क्रिया ले ली देखता है। अब आ गया कि चाचा किसको देखता है, तो उत्तर आ गया चाची को देखता है। अब हम प्राणी ले आए, कर्म प्राणी ले आए, तो अब हमारा उत्तर क्या की जगह आ ही नहीं सकता। अब आप चाचा चाची को ताजमहल देखता नहीं बोल सकते। दिखाता है क्रिया होती तो वो क्रिया द्विकर्मक होती, जिसमें प्राणी भी आता और अप्राणी भी आता, तब क्रिया का भेद बदल जाता। सहकर्मक क्रिया होती और द्विकर्मक क्रिया होती, लेकिन उसमें क्रिया हमारे सामने देखना की जगह दिखाना क्रिया हो जाती। तो यहां पर प्राणी आ गया, यहां उत्तर ला ही नहीं सकते। तो यहां हमारे सामने चाचा चाची को देखता है, क्रिया सहकर्मक है, एक कर्मक है और कर्म बदल गया, यहां पर गौण कर्म है। गौण कर्म हमारे सामने आ गया। अब हमारे सामने लास्ट में क्रिया आ गई चलना। चलना क्रिया में आप लिख दोगे चलता है। चलता है कर्ता बना दो, कौन चलता है, चाचा चलता है। चलना क्रिया को करने वाला चाचा हो गया, कर्ता आपके सामने, क्रिया आपके सामने। चाचा क्या चलता है, उत्तर नहीं आता। चाचा किसको चलता है, किसको की जगह भी उत्तर नहीं आता। तो यह हमारी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। तो ये क्रिया को पहचानने की विधि है। अब ये क्रिया थी। अब कुछ क्रिया शब्दों को हम और ले सकते हैं, जैसे सूत्र वही रहेगा। जैसे आपके सामने क्रिया ले ली हमने
हंसना की जगह कर दी हंसाना। सूत्र वही है, ना हटाकर ता है लगाएं। सूत्र वही रहेगा, ना हटाया और हमने ना हटा करके लगा दिया, वही हंसाता है। हंसाता है आ गया, ना हटाया, हंसा तक ज्यों के त्यों और ता है लग गया। करता फिर वही अपने मन से, चाचा हंसाता है। चाचा क्या हंसाता है, उत्तर आ ही नहीं सकता, तो इसमें मुख्य कर्म कभी नहीं आ सकता। यहां आ गया चाचा किसको हंसाता है, उत्तर आ गया चाची को हंसाता है। ये आया। अब इसके बारे में पूछे कि हंसाता, जैसे हंसती है अकर्मक क्रिया थी, उसमें कर्म नहीं आ सकता, लेकिन हंसाती है या हंसाता है, इसमें कर्म आ गया। कौन सा, प्राणी। किसको की जगह, किसको हंसाता है, चाची को हंसाता है, तो कर्म आया, तो क्रिया हो गई सकर्मक, कर्म हो गया एक कर्मक, और यहां कर्म माना गया गौण कर्म, मुख्य कर्म नहीं आएगा। तो ये हमने देखा, सूत्र का इस तरह से प्रयोग करें। अब आपके सामने जो समस्या आती है कि हम क्रिया से पहले क्या का प्रयोग करते हैं, उत्तर आ भी जाए और फिर भी क्रिया अकर्मक हो, तो वो समस्या सबसे बड़ी है। और उस तरह की समस्या आने पर बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षाओं में गलती करते हैं। अब हम उस समस्या पर चर्चा करेंगे कि ये समस्या किस तरह से आती है। अब हमारे सामने वाक्य बन के आ गया, वाक्य बन के आया कि नदी में पानी बहता है, या आ गया पहाड़ से पत्थर गिरते हैं। अब जो हमसे गलती होती है वो गलती क्या है, हम सीधा ही सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। सीधा ही क्या, नदी में क्या बहता है, क्या की जगह उत्तर आ गया पानी बहता है, क्या की जगह पानी उत्तर आ रहा है, और हमारा दिमाग तुरंत कहेगा कि क्या की जगह उत्तर आ रहा है, चलो सकर्मक। हो गई गलती, ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। अब आप कहेंगे कि क्या बहता, क्या की जगह उत्तर आ रहा है, फिर अकर्मक क्यों, पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, ये भी अकर्मक क्रिया। आपका दिमाग कहेगा कि क्या गिरते हैं, क्या पत्थर गिरते हैं, अप्राणी भी आ रहा है और क्या की जगह उत्तर भी आ रहा है, तो हम इसको अकर्मक क्यों ना माने, तो सकर्मक क्यों ना माने। तो मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। हमारा सूत्र कहता है, सूत्र का प्रयोग करो। मैंने कहा था सूत्र ब्रह्म सूत्र है, जैसे ब्रह्म बाण जिसका वार खाली नहीं जाता, ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, इसका वार खाली नहीं जाएगा। आप कर्ता के नीचे, कर्ता और क्रिया के नीचे क्रिया लाएं और बीच में वही किसको और क्या का प्रयोग करें। कैसे, बहता है क्रिया है, हमने बहता है लिखा, बहता क्रिया आ गई। अब हमें कर्ता ढूंढना है कि बहना क्रिया को कर कौन रहा है, कौन बह रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि कौन बह रहा है, जो बहना क्रिया को कर रहा है वो कर्ता होगा, क्रिया को करने वाला कर्ता, तो आपका उत्तर होगा पानी बहता है। तो पानी तो बहना क्रिया को कर रहा है,
पानी को क्या की जगह लाकर कर्म बनाने की कोशिश ना करें। अब आपके सामने उत्तर आया, पानी किसको बहता है, उत्तर नहीं आएगा। पानी क्या बहता है, उत्तर नहीं आएगा। तो आप तुरंत कहोगे कि यह क्रिया अकर्मक है, क्योंकि गौण कर्म भी, मुख्य कर्म भी नहीं आ रहा और गौण कर्म भी नहीं आ रहा। ऐसे ही गिरते हैं, इस तरह का सीधा सूत्र लगाया, क्या गिरते हैं कि पत्थर गिरते, सहकर्मक, गलत, ऐसा नहीं करना। अब हम सूत्र लगाएंगे कि गिर कौन रहा है, गिरना क्रिया को कर कौन रहा है। तो आपका उत्तर होगा पत्थर गिरते हैं। अब अकर्मक है या सहकर्मक, इसकी जांच करेंगे। तो पत्थर किसको गिरते हैं, तो आप कहोगे किसको गिरते हैं, उत्तर नहीं आता। पत्थर क्या गिरते हैं, आप कहोगे इसकी जगह भी उत्तर नहीं आ रहा। तो ये क्रिया भी हो गई अकर्मक। तो ध्यान रहे, अगर आप चाहते हो कि उत्तर सही हो, अकर्मक सहकर्मक में गलती ना हो, तो आपको सबसे पहले क्रिया के नीचे क्रिया लिखनी है और फिर क्रिया को करने वाला ढूंढना है। और क्रिया को करने वाला आने पर बीच में किसको और क्या, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द जो कर्म कारक के द्योतक है, इनका प्रयोग करना है। उत्तर आए तो आपका सहकर्मक क्रिया, और ना आए तो उत्तर न आने पर अकर्मक क्रिया। आपकी जांच एकदम सही होगी, आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंडियन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।